ये प्रोडक्ट्स तो आपने यूज़ किए ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग कौन करता है? अगर नहीं तो आज की हमारी कंपनी आपको ये समझा ही देगी। यार पहले तो आप इनके क्लाइंट्स देखिए और सोचिए कि जब इतने दिग्गज कंपनीज इस पे अपना प्रोडक्ट्स रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो कुछ तो बात होगी इस कंपनी में। देखिए देखिए, मज़ा आया? अब ये सुनिए, एशियन पेंट्स ने इस कंपनी को ग्रीन चैनल चेक दिया है। मतलब जो पैकेजिंग ये प्रोवाइड करते हैं सीधे प्रोडक्शन लाइन पे चले जाता है और उनको फर्दर और कोई चेक नहीं करना होता है। ये इस कंपनी का क्वालिटी का प्रमाण है। चलो अब इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग एंड ये प्रोवाइड करती है मोल्डेड कंटेनर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़े टाइम में बात करेंगे। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1986 एज मोल्टेक प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड लिस्ट हुई थी इन 1993 एज अ रिजिड प्लास्टिक्स पैकेजिंग प्लेयर, मतलब कड़क प्लास्टिक बनाती है। इसकी स्टोरी शुरू होती है इन द 90s जब पेंट्स मेटल कंटेनर्स में मिलते थे। इसके दौरान हमारे फाउंडर ने कंपनीज को प्लास्टिक से इंट्रोड्यूस किया और तब से इस कंपनी की गाड़ी चल पड़ी। अब ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज को सर्व करती है, लुब्रिकेंट्स, पेंट्स एंड एफएमसीजी सेक्टर्स। इनके 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड 2 स्टॉक पॉइंट यूनिट्स हैं। चलिए अब प्रोडक्ट्स की तरफ एक नज़र डाल देते हैं। इनके पेंट पैकेजिंग के डब्बे तो आपने देखे ही होंगे। ये 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट लिड एंड स्पाउट लिड। इनके लूप्स पैकेजिंग के डब्बे ऐसे दिखते हैं। इसमें ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे लुब्रिकेंट्स और ग्रीस रख सकते हैं। जो डब्बे में आप आइसक्रीम, बटर इत्यादि खाते हैं वो डब्बे भी ये ही कंपनी बनाती है। और इसके अलावा ये ऐसे कस्टम पैक्स भी बनाती है। इसके साथ जो ऐसे पंप्स आपको लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे हैंड वॉश और शैम्पू बॉटल में दिखते हैं वो भी यही कंपनी बनाती है। चलिए आपने इनका प्रोडक्ट रेंज तो देख लिया, अब इनके प्रोडक्ट्स की कुछ खासियत भी देख लेते हैं। पहली चीज़ जो है वो इनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिससे ये कहते हैं IML या इन मोल्ड लेबलिंग। इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली अगर आप पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं तो क्लाइंट्स को उनको लेबल भी करना होता है। लेबलिंग अलग अलग टाइप से हो सकते हैं और सारे टाइप्स कवर करना इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। लेकिन जो यूनिक चीज़ मोल्टेक ने की है वो है कि रोबोट्स के द्वारा जो कंटेनर का मोल्ड होता है उसी में लेबलिंग का प्रोसेस कर दे ताकि जो क्वालिटी है वो एकदम आईफोन के फोटोग्राफ टाइप मेंटेन हो। और ये हाइजीनिक भी है क्योंकि प्रोडक्ट को कंटेनर में डालने के बाद कोई उस चीज़ को टच नहीं करता है। और सबसे मनमोहन बात ये है कि ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसने ऐसे रोबोट्स इन हाउस डेवलप किए हैं जो ये प्रोसेस को कर सकते हैं। अब थोड़ा डिस्कशन शिफ्ट करते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। इस प्रोसेस में ये यूज़ करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग, जिसमें मोल्ड बनाया जाता है और उस मोल्ड में आपका रॉ मटेरियल डाला जाता है जो आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है। अब ये एक प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जिसे कहते हैं इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। बेसिकली इसके थ्रू ये दवाई के कंटेनर्स एंड कॉस्मेटिक्स के कंटेनर्स जैसी चीज़ें बना सकते हैं जिससे इनका मार्केट साइज और बड़ा होगा। और फाइनली इन्होंने क्वालिटी अश्योरेंस के लिए एक डिजिटल IML सिस्टम बनाया है जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट की आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स पाने में हेल्प करता है। ये होता है QR कोड के थ्रू जो 2 जगह होते हैं, एक डब्बे के बाहर और एक पील ऑफ के नीचे। जो बाहर वाला QR है वो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन देता है और जो पील ऑफ के नीचे है वो कस्टमर्स को लॉयल्टी बेनिफिट्स देता है। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द कंपनीज ग्रोथ ड्राइवर्स। सबसे पहले तो है इनके क्लाइंट्स। इनके क्लाइंट्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस सेक्टर्स। तो अगर एक सेक्टर का डिमांड अफेक्ट होता भी है तो बहुत कम चांसेस है कि इस कंपनी के सेल्स पे मेजर इफेक्ट होगा। और इनके क्लाइंट्स है भी इतने बड़े कि उनका धंधा बंद होना मुश्किल है और ये ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। तो अगर ये ऐसे ही रिलेशंस मेंटेन रखे तो इस क्लाइंट बेस के साथ इन्हें ग्लोबली एक्सपैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है इनका टेक्नोलॉजी। जैसे पहले डिस्कस किया था कि इस कंपनी ने इन हाउस रोबोट्स डेवलप किए हैं इनके ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए, जिसकी वजह से इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। ऐसे ही ये और रिसर्च कर रहे हैं इनके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है इनका इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
जिस पे ये कॉन्सेंट्रेट कर ही रहे हैं। जैसे पहले हमने इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, जो इनका मार्केट का साइज और बड़ा करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो कंपनी की ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है रॉ मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक्स, रेजिन्स एंड एडिटिव्स के प्राइसेस। जैसे जैसे इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ते जाएगा, संभव है कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़े अगर ये अपना कॉस्ट कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाए। दूसरा है कंपटीशन। ऑल्दो ये इंडस्ट्री का काफी बड़ा मार्केट शेयर रखते हैं, इनको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमेशा रखना होगा, ईदर इन प्राइस और इन प्रोडक्ट्स, जो इस कंपनी को रेलेवेंट रखे। तीसरा है एनवायरनमेंट। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट तो हम जानते ही हैं, एंड ये बहुत तेजी से एक ग्लोबल रिस्क बन रहा है। और एक बड़ा कंट्रीब्यूटर इस चीज में फॉसिल फ्यूल्स जैसे क्रूड ऑयल है। इस कंपनी का मैक्सिमम रॉ मटेरियल जैसे प्लास्टिक्स इन्हीं चीजों से आता है, तो संभव है कि इन द फ्यूचर ये रेगुलेट हो जैसे क्लाइमेट क्राइसिस और सिवियर होता जाए। इस चीज से बचने के लिए इन्हें नए सस्टेनेबल मटेरियल रिसर्च करने पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। लेट्स डू अ बिजनेस एनालिसिस फॉर द कंपनी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज लो। ये इंडस्ट्री काफ़ी कम्पिटिटिव है और इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है जो नए प्लेयर्स शायद नहीं कर पाए। लेकिन अगर किसी ने सस्टेनेबल मटेरियल डेवलप कर दिया तो पूरा मार्केट खा जाएगा, ये पक्की बात है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इज मीडियम। इनके रॉ मटेरियल्स लिंक्ड है ग्लोबल प्राइसेस से, और जैसे उनमें वॉलेटिलिटी आती है, चांसेस आर वो उनका कॉस्ट इंक्रीज डायरेक्टली इन पे पुश करेंगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज लो। ये कंपनी जो रेट्स पे जो क्वालिटी दे रही है वो बहुत मुश्किल है कोई और कंपनी दे पाए, और जो वॉल्यूम्स ये डिलीवर करते हैं वो भी काफी इंप्रेसिव है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अभी के लिए लो है, लेकिन अगर किसी ने सस्टेनेबल प्रोडक्ट सिमिलर ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट पे बना दिया तो ये पूरी इंडस्ट्री उस पे शिफ्ट हो जाएगी। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इज हाई, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट पे इनको मैच करना मुश्किल है, इसलिए तो इनके पास इतने बड़े क्लाइंट्स हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। देखिए एंड डिसाइड कीजिए ये कंपनी चला पाएंगे या नहीं। इन द मीन टाइम मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस पे एक वीडियो बनाया है। इफ यू आर वॉचिंग इन द फ्यूचर यू कैन क्लिक हियर, अदरवाइज द वीडियो शुड बी आउट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। And please don't forget to like, share and subscribe to the channel. It really means a lot to us.